दोस्तों, बिहार के मुखियाओं की हो गई बल्ले बल्ले। सोचिए कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। तो इसके पीछे कारण है कि अभी कोविड-19 के चलते पंचायत इलेक्शन स्थगित कर दिया गया। दूसरा क्या था कि इनका आने वाला जो 15 जून है उसमें इनका कार्यकाल भी समाप्त होने वाला था, लेकिन सरकार ने ऐसी व्यवस्था कर दी कि अब इनकी बाँछें खिल गई। चलिए, एक तरफ तो मैंने इनके ऊपर इस तरह की बात कही, लेकिन दूसरी तरफ देखें तो ये अत्यंत आवश्यक था। जहाँ तक ग्रामीण व्यवस्था की बात है तो गाँव का विकास, अगर पंचायत के प्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त हो जाता तो गांव की विकास की रफ्तार धीमी पड़ जाती, पटरी से उतर जाती। इसलिए बहुत ज़रूरी था कि इसको पटरी पर रखना, इसकी रफ्तार को जैसे चल रहा है उस तरीके से बढ़ाना और जहाँ तक अधिक करना। तो दोस्तों, इसमें सरकार ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। ऐसे डिमांड भी हो रहा था कि इनके कार्यकाल को बढ़ा दिया जाए, लेकिन सरकार ने एक ऐसी नीति अपनाई जिसमें इनके ऊपर दायित्व भी बढ़ गया और साथ ही साथ एक तरह से इनका कहा जाए तो व्यवस्था में सुधार करने के प्रति एक इनके अंदर भावना भी ज़्यादा, पहले से ज़्यादा उत्पन्न हुई। ऐसे रहती है और इससे ज़्यादा उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकि उनको एक नया कार्य, एक नए रूप में, एक नए व्यवस्था में उनको कार्य करना है। तो आज हम इस वीडियो में इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर उनको किस तरह से, कौन से कार्य करने हैं, उनका नाम क्या होगा, वो कैसे करेंगे, आखिर ऐसा व्यवस्था क्यों लाया गया, किस अधिसूचना में इस तरह की व्यवस्था की गई, इसमें क्या परिवर्तन किए गए। इन सब सवालों के जवाब अगर आप चाहते हैं तो ये वीडियो आप अंत तक देखिए। दोस्तों, इस वीडियो का टॉपिक है बिहार में नई पंचायती राज व्यवस्था। इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और अंत तक देखिएगा, क्योंकि थोड़ा भी अगर आप मिस करेंगे तो पूरी व्यवस्था को आप सही तरीके से नहीं समझ पाएंगे। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो देखिए, 2016 में गठित त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाएं और ग्राम कचहरी, जिसका कार्यकाल 15 जून 2021 को खत्म हो रहा है और 16 जून 2021 से इसे स्वतः भंग मानी जाएगी, भंग हो जाएगी। दोस्तों, अब ये प्रश्न उठता है कि भंग हो जाएगा तो पंचायतों और कचहरियों का काम प्रभावित नहीं हो, इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था करनी पड़ेगी। तभी तो ग्रामीण व्यवस्था की जो विकास है उसे पटरी से नहीं उतरने देना है, उसके रफ्तार को और तेज़ करना है। इसके लिए कुछ व्यवस्था करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो कोविड-19 के चलते इलेक्शन कब होगा इसका अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो गाँव में जारी विकास कार्यों की गति सुचारू रूप से चलाने के लिए सरकार ने नया रास्ता निकाला है। तो क्या निकाला है, तो देखिए, त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं की जगह एक नई व्यवस्था की गई है। एक नया रूप लेकर के सरकार पंचायतों के लिए आई है। देखिए इसमें क्या है, तो इसके लिए सरकार ने क्या किया, अध्यादेश जारी किया और राज्यपाल से मंजूरी ले ली। तो राज्यपाल के इस अध्यादेश के द्वारा देखिए इसमें क्या है, इसमें पंचायती राज अधिनियम 2006 में संशोधन किया गया है, एक फेरबदल किया गया है। अब क्या किया गया है, इसको जब तक अध्यादेश हम बारीकी से नहीं देखेंगे तब तक नहीं समझ सकते हैं। तो आइए अब अध्यादेश पर बात करते हैं। पंचायती राज के लिए जो नया अध्यादेश है, इसे बिहार राज्य संशोधन अध्यादेश 2021 नाम दिया गया है। बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की धारा में संशोधन कर नई उपधारा 5 जोड़ी गई है ना। तो इसके तहत क्या है कि 5 वर्षों की अवधि खत्म होने से पहले अगर किसी कारण से, जैसे अभी कोविड-19 का कारण हो गया, तो अगर किसी कारण से किसी ग्राम पंचायत का आम निर्वाचन कराना संभव नहीं हो तो उस अवधि के पूरा होने पर वह ग्राम पंचायत भंग हो जाएगी। ऐसे ही 5 साल के बाद भंग ही हो जाती है, लेकिन इस अध्यादेश के थ्रू देखिए क्या बातें कही गई हैं। इस अधिनियम के तहत ग्राम पंचायत में निहित सभी शक्ति का प्रयोग या संपादन ऐसी परामर्शी समिति करेगी जिसे राज्य सरकार के अधिसूचना से गठित किया गया हो। दोस्तों, इस अध्यादेश के माध्यम से अब वार्ड, पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद का काम परामर्शी समितियां करेंगी, उनके जिम्मे होगा।
दोस्तों, अब ये परामर्शी समितियों का नया नाम क्या है, इसे जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, एक एक कर मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ग्राम पंचायत का जो नया नाम होगा वो होगा ग्राम परामर्शी समिति। क्या होगा? ग्राम पंचायत का नाम ग्राम परामर्शी समिति। पंचायत समिति का क्या होगा? पंचायत परामर्शी समिति। और जिला परिषद का क्या होगा? जिला परामर्शी समिति। अब इन तीनों का नाम आप देख रहे हैं, ये तीनों का नाम है। मुखिया जी, प्रमुख साहब और अध्यक्ष महोदय का क्या नया नाम होगा, ये मायने रखता है। देखिए, मैंने आपको बताया कि इनको एक नया रूप दिया गया। देखिए, मुखिया का जो नया नाम होगा वो होगा प्रधान परामर्शी समिति ग्राम पंचायत। ये अब मुखिया नहीं, क्या कहलाएंगे? प्रधान कहलाएंगे। क्या चीज़ के? परामर्शी समिति के। ठीक है। उसके बाद प्रमुख भी प्रधान कहलाएंगे, लेकिन वो कहाँ किसके होंगे? परामर्शी समिति पंचायत समिति। प्रधान परामर्शी समिति किसके? पंचायत समिति। उसी तरह से जिला परिषद के अध्यक्ष प्रधान परामर्शी समिति कहलाएंगे, किसके? जिला परिषद के। ठीक है। तो ये तीनों को प्रधान बनाया गया और इनका अपना अपना जो क्षेत्र था उसी के अंतर्गत। तो एक नया रूप दिया गया, एक नए ढंग से अब इन्हें काम करना होगा। अब सबसे बड़ी बात कि ये मुखिया अब कैसे काम करेंगे, है ना। तो देखिए, इसमें क्या है? तो इसमें क्या है कि विघटित पंचायत के सभी निर्वाचित वार्ड सदस्य, पंचायत सचिव, प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, ग्राम पंचायत के प्रधान, ये होंगे इसके सदस्य। दूसरा क्या है? क्या चीज़ के? ये परामर्शी समिति ग्राम पंचायत की बात मैं कह रहा हूँ। मुखिया प्रधान होंगे, परामर्शी समिति प्रधान परामर्शी समिति कहलाएंगे, है ना। अब उसके बाद ये समिति वो सभी कार्य करेगी जो एक निर्वाचित मुखिया करते हैं। दोस्तों, कोई परिवर्तन इनके कार्य में नहीं होगा। हाँ, इनके नाम में परिवर्तन होगा और अब इनके कार्य करने का जो जज्बा है उसमें एक सरकार वृद्धि खोजेगी। पंचायतों की रफ्तार की पंचायतों की विकास की जो रफ्तार है उसे तेज करने के लिए अब एक विशेष मुहिम चलाएगी। उसके बाद है कि उसी तरह प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, अंचल निरीक्षक और प्रखंड समन्वयक कार्यकारी समिति में सरकार के प्रतिनिधि के रूप में रहेंगे। आप ये जितना भी देख रहे हैं, पंचायत, प्रखंड राज पदाधिकारी, अंचल निरीक्षक और प्रखंड समन्वयक कार्यकारी, ये समिति में सरकार के प्रतिनिधि होंगे और ये समिति के बैठक में हिस्सा लेंगे, पर इन्हें वोटिंग करने का अधिकार नहीं होगा। योजनाओं में अनियमितता को रोकने और विभाग के संज्ञान में लाने की जिम्मेदारी इनकी होगी। ये पहले भी होती थी, लेकिन सरकार ने इस अध्यादेश से एक बहुत बड़ा संकेत दिया है। अब अभी हम लोगों ने मुखिया की बात किया, अब हम लोग बात करेंगे कैसे काम करेंगे प्रखंड प्रमुख। तो दोस्तों देखिए, प्रमुख और पंचायत समिति के सभी सदस्य प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी और बीडीओ ये समिति के सदस्य होंगे। ठीक है। प्रमुख और पंचायत समिति के सभी सदस्य, प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी और बीडीओ ये सभी समिति के सदस्य होंगे। परामर्शी समिति के अध्यक्ष का पदनाम प्रमुख की जगह प्रधान परामर्शी समिति पंचायत समिति, परामर्शी समिति पंचायत समिति यहाँ छूट गया है ना। परामर्शी समिति पंचायत समिति होगा। ये सभी कार्य निर्वाचित प्रमुख की तरह ही करेंगे। जैसे मुखिया निर्वाचित मुखिया की तरह करेंगे, वैसे प्रमुख भी निर्वाचित प्रमुख की तरह कहलाएंगे। सरकारी सेवक जो होंगे वो सरकार के प्रतिनिधि के रूप में काम करेंगे। उसी तरह से जैसे अभी मैंने आपको मुखिया के अंतर्गत जो भी सरकारी सेवक कार्य करने वाले करते रहेंगे, उसी तरह से यहाँ भी वही चीज़ है। जिला परिषद के अध्यक्ष कैसे काम करेंगे, है ना। तो इनके बारे में देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, विघटित जिला परिषद के अध्यक्ष ही परामर्शी समिति के
अध्यक्ष होंगे। पंचायती राज अधिनियम के तहत सदस्य रहे व्यक्ति डीडीसी यानी कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद और जिला परिषद के सभी सदस्य जिला पंचायती राज पदाधिकारी परामर्शी समिति के सदस्य होंगे। अध्यक्ष का पद नाम क्या होगा? प्रधान परामर्शी समिति जिला परिषद होगा। और ये जो प्रधान होंगे परामर्शी समिति जिला परिषद, इनके कार्य जो होंगे वो उसी तरह के होंगे जैसे ये प्रमुख के रहते हुए करते थे, है ना। तो और जितने भी सरकारी सेवक हैं वो सभी सरकार के प्रतिनिधि के रूप में रहेंगे। और मैंने जैसा आपको बताया, इनको वोट देने का अधिकार नहीं होगा। ये सरकार को अनियमितता और बाकी सभी तरह की चीज़ों के बारे में अवगत कराते रहेंगे।